बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक भाई ने सवाल किया था कि बहुत सारे डॉक्टर्स से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी कि अभी अभी जिसकी पैदाइश हुई, वलादत हुई, तो उस जानवर को जितनी जल्दी हो सके एक तो जानवर की बोली जो होती है, कोलोस्ट्रम जो होती है, पहला दूध जो होता है वो पिलाया जाए, और दूसरे नंबर पर वो जितना मर्ज़ी पिए, लाइक उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दें कि वो जितना मर्ज़ी पी ले। लेकिन हम बाज़ औक़ात होता है, ये फार्मर का कहना है कि हम अगर जानवर को 2 थन जो है, 2 हिस्से या मतलब कह लें कि आधा हिस्सा जो है दूध का, कोलोस्ट्रम का, वो पिलाते हैं, तो उसके बावजूद जानवर को डायरिया लग जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाली जाए कि आया कि हमें जानवर की मर्ज़ी पे चलना चाहिए जो बच्चा है, या फिर हमें अपने हिसाब से देखकर कुछ कम करके जानवर को ये जो कोलोस्ट्रम है या बोली है या पहला दूध जो है वो किस हिसाब से मतलब पिलाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा-सा इसी के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी वैसे मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, तो मज़ीद उसको मैंने ख़ैर ढूँढने की कोशिश की लेकिन मुझे मिली नहीं, वरना मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता। तो आइए बगैर वक़्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जानवर को बच्चा जो है उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वैसे पीने दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी होने के चांसेस होती हैं। यानी कि वो एक बच्चा जो है उसको नहीं पता कि मेरी ज़रूरत कितनी है, लेकिन जो मालिक है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि इसकी ज़रूरत कितनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें ज़रूरत का भी ख्याल रखना की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारा जानवर जो है, यानी कि जो बच्चे की माँ है, उसका दूध कितना है, बाज़ औक़ात होता है कि जानवर की ज़रूरत से भी कम दूध आ रहा होता है, तो उस सूरत हाल में हम ये जो 2 थनों वाला ये आधा हिस्सा जो है उस पर कह लें कि हम इन्हिसार नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें थोड़ा-सा अगर आइडिया हो कि जानवर का दूध कितना है तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे पास एक कह लें कि मेज़रमेंट है इस चीज़ की कि हमने एक बच्चे को दूध पिलाना कितना होता है। नॉर्मली हम अगर एक बच्चे को उठाते हैं, जो छोटा गाय का या भैंस का बच्चा है, उठाया जा सकता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि तकरीबन इसका वज़न कितना है। नॉर्मली जो गाय का बच्चा होता है वो 25 से 30 केजी का होता है, और जो भैंस का बच्चा होता है वो नॉर्मली 30 केजी से 40 केजी इसके इर्द-गिर्द होता है, इसके अंदर-अंदर उनका मतलब वेट होता है। तो 10% के हिसाब से उसके लाइव बॉडी वेट के हिसाब से हम दूध पिलाते हैं, या कह लें कि उसको जो कोलोस्ट्रम होती है वो देते हैं। अब आगे एक और बात आती है कि हमारे दोस्त ने जो कहा कि हम सिर्फ़ 2 थन पिलाते हैं और बच्चा जो है उसको डायरिया लग जाता है। तो डायरिया लगना, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बुरी बात है, ख़ास करके आपने जब पहला दूध पिलाया तब। एक होता है कि डायरिया लग जाना और एक होता है कि जस्ट डायरिया लगा और ठीक हो गया। डायरिया लग जाना जो है वो कह लें कि फ़िक्र की बात है कि जानवर को डायरिया लग गया है तो वो जानवर को कमज़ोर करेगा, जानवर को नमकियात की कमी हो जाएगी। उस बच्चे के अंदर तो इतनी ख़ास नमकियात की कह लें कि ऑलरेडी कमी है और उसको मज़ीद कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक होता है कि जस्ट डायरिया लगा और ठीक हो गया, उस सूरत हाल में हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है या ना हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक तरह का जानवर का जो निज़ाम है, ये अंतड़ियों का, मैदे का या डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम है, वो एक तरह का फ्लश हो गया, वो साफ़ हो गया। वो पहला डायरिया लग जाना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, अगर डायरिया लगा रहे तो वो नुकसान वाली बात है। और पहली टाइम जब हमने दूध पिलाना होता है तो मेरे ख़्याल से अगर हम उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पीने दें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। और ये 3 दिन तक का टाइम होता है कि हम ये जो कोलोस्ट्रम होती है नॉर्मली 3 दिन तक ही चलती है। तो 3 दिन तक हमने ये जानवर को कह लें कि काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पिलानी होती है, क्योंकि जानवर के जो अंदर जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर उसकी जो अंतड़ियाँ हैं या उसका जो मैदे का हिस्सा है, उसके अंदर जो, अब मैं आपको किस तरीके से कह सकता हूँ कि एंटीबॉडीज़ को जो जानवर के ये जो दूध के अंदर ताकत है उसको जज़ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक आज पैदा हुआ है बच्चा बनिस्बत जिसकी एज अब 3 दिन या 2 दिन या 5 दिन हो चुकी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। वो जो होल कह लें छोटे होते जाते हैं, जो इनका काम होता है कि डायरेक्ट खुराक को जज़ब करना, मतलब दूध को डायरेक्ट जज़ब करने वाला जिनका काम होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उनका साइज़ छोटा होता जाता है और वो 3 दिन तक नॉर्मली जो है
ठीक रहता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी नॉर्मली 3 दिन तक ही रहती है। बहुत सारे लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही होगी, तो क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं चल रहा, बिना स्क्रिप्ट के काम कर रहा हूँ, तो इसलिए कहीं पे मेरी भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी सबसे सॉरी करता हूँ। तो और जब आ जाती है बारी दूध की, तो तब हम 10% से आगे नहीं जाएंगे। और अगर आप कोशिश करते हैं जानवर को काफ स्टार्टर की तरफ ला सकते हैं, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि काफ स्टार्टर की तरफ आप जानवर को लेकर किस तरह जा सकते हैं। और अगर आप काफ स्टार्टर की तरफ ले आते हैं तो दूध की मिकदार या दूध की जानवर की जो तलब है बच्चे की, वो ऑलरेडी कम हो जाती है, वो उसकी काफ स्टार्टर की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि उसकी खुराक जो है वो बदल चुकी होती है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे कुछ लोग जो हैं, या हमारे दोस्त जो हैं, डॉक्टर्स भी हैं और फार्मर्स भी हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते कि बच्चे को ज़रूरत जो है वो सारा दिन सारी रात होती है दूध की। हमारा फार्मर तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, क्योंकि डॉक्टर हमारे जो मैंने देखा है कि बहुत कम है जो कि फार्मर भी हैं। मैं बजाते खुद नहीं हूँ फार्मर, हमारे घर में जानवर हैं, लेकिन मैं घर से दूर होता हूँ, इसलिए कह लें कि मैं बजाते खुद फार्मर नहीं हूँ। लेकिन मुझे फार्मर का पता है, मेरे इर्द गिर्द नज़र आते हैं मुझे। तो हम नॉर्मली जो है बच्चे को 24 घंटे दूध की अवेलेबिलिटी बच्चे के लिए नहीं होती। लाइक के बच्चे ने एक थन पी लिया, एक थन में मैक्सिमम 1 किलो है, उसने एक वक्त में 1 किलो पी लिया, उसकी 24 घंटे की ज़रूरत है तकरीबन 4 किलो, अगर 40 केजी उसका वज़न है। और जैसे जैसे ये वज़न बढ़ता जाता है उसकी ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो नॉर्मली उसकी 4 केजी की डेली की ज़रूरत है, और हम एक टाइम में उसको छोड़ते हैं 1 किलो सुबह को, 1 किलो शाम को। वो उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा, और बाकी सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा रहता है, शाम से लेकर सारी रात वो भूखा रहता है, सुबह तक वो भूखा रहता है। ये भी बहुत सारे जानवरों को कमज़ोर करने की तरफ जाती है। हमारे जो फार्मर हज़रात हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, बट आई थिंक इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। अगर हम जानवरों से अच्छी कह लें कि पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीक़े से इंसान के बच्चे को जब भी ज़रूरत पड़े उसको दूध मिल जाता है, उसको खुराक मिल जाती है, उसी तरीके से जानवर का जो बच्चा है, ख़ास करके जो छोटा बच्चा है, 1 महीना या सवा महीना या 2.5 महीने तक, 2 महीने तक का जो बच्चा है, उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो चारा खाने की तरफ चला जाता है, चारा नॉर्मली जानवर 6 महीने में अगर खाए तो बेहतर है, लेकिन चारे के अलावा खुश्क मादा होता है, वंडा हो गया, काफ स्टार्टर, ऐसी चीज़ें जब वो खाना शुरू कर देता है, तो तब हम कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत कम होगी। तब हम सिर्फ सुबह और शाम के वक़्त ही अगर दूध रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन टाइम और रात टाइम वो देख लेता है, काफ स्टार्टर या वंडे को खाकर गुजारा कर लेता है। तो अगर 2 थन आप जानवर को इस्तेमाल करवाते हैं, तो उनका भी आप इस तरीके से थोड़ा-सा पार्टीशन कर लें कि हमने बच्चे को इस वक़्त पिलाना है, इस वक़्त पिलाना है। कम से कम 2-3 घंटे के बाद बच्चे को पिलाया जाए, तो आपका बच्चा जो है, गाय का या भैंस का बच्चा जो है, वो आपको महसूस होगा कि सेहत में आ रहा है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। और कुछ लोग बगैर सोचे समझे सिर्फ 2 थनों पर ही रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके जानवर के 2 थनों में दूध जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो आप 2 थनों पर रहें। और अगर आपको फ़ील होता है कि आपके जानवर के 2 थनों में दूध जो है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप 2 थनों से भी कम कर सकते हैं। मैं बज़ाते खुद बहुत सारे लोगों को ये कह देता हूँ, जब तकरीबन महीने का बच्चा हो जाता है और उसको दूध पिला रहे होते हैं और डायरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, ट्रीटमेंट करने से भी या वैसे भी मतलब थेरेपी करने से वो नहीं रुक रहा होता, तो मैं कह देता हूँ कि उसका दूध जो है वो एक वक़्त में कम कर दें। मतलब अगर आप उसको 2 थन दे रहे हैं, 1.5 थन या 1 थन पे ले आएँ, जब ठीक हो जाए तो आस्ता-आस्ता उसको दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दें। तो इससे भी हमारा जानवर जो है वो काफ़ी फिट रहता है। तो जानवर की ज़रूरत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप देख लें कि जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप उसके मतलब ज़रूरत के हिसाब से चलना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत है 10% के हिसाब से, यानी कि अगर जानवर का वज़न 40 किलो है तो उसको 4 किलो दूध है, कोलेस्ट्रॉल है, जो भी है उसकी ज़रूरत है पूरे 24 घंटों के अंदर, और वो आपने 4 किलो की ज़रूरत उसकी पूरी करनी है। और अगर उससे वो देने के बावजूद वो कमज़ोरी की तरफ है, उसका मतलब है कि उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है। बाज़ औक़ात होता है कि जानवर को ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉर्मली इतनी ही ज़रूरत होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और इस वैसे वीडियो पे लाज़मी अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो वीडियो पर कमेंट करते हैं, ख़ास करके उसी वीडियो से रिलेटेड। नॉर्मली लोग अपना मसला बता देते हैं, वो ठीक है, उनका मसला है, बट मैं ये रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि वैसे जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा यहाँ तक वीडियो भी देखे। तो अगर कोई बंदा मतलब देखता है तो इस वीडियो पर या इस टॉपिक पर भी अपने जो राय है आपकी, उसका इज़हार लाज़मी कीजिएगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।